नमस्कार, एसजेड नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। रेशमा मंसूरी के साथ आइए रुक करते हैं आज के कुछ। नमस्कार, मैं हूं अशोक। आप देख रहे हैं एसजेड नेशनल न्यूज सच का सामने में आपका स्वागत है। मैम महाजन धर्मशाला में पहुंचे हैं। यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, राजेश जिंदल जी ने जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इनके क्या क्या इशूज हैं जानते हैं जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं राजेश जिंदल, महम निवासी। हरियाणा सरकार के सुशासन के दावे को झुठलाते हुए और जो हमारी जो पीड़ा है उसको व्यक्त करना चाह रहे हैं। और जो सुशासन का दावा किया जा रहा है वो निरानिरी खोखला है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। मेरे ऊपर अंधभक्त का लेबल भी लगा हुआ है और सरकार सुशासन का दावा कर रही है। मैं जन अधिकार एवं जागृति मंच का प्रधान हूँ और हम सब पीड़ित हैं। यहाँ पर महम में कम से कम 40-50 वर्षों से पेयजल की समस्या है। पहले हम धीरे धीरे कुछ यानी कि अलग अलग प्रयास करते रहे हैं, लेकिन अब मई 2020 से हम एक समूह के रूप में प्रयास कर रहे हैं। और उस प्रयास में जो है हमने अधिकारियों से, एससी साहब से, एसडीओ से और जेई साहब से, यहाँ तक कि जो 8-8.5 हज़ार रुपये ये जो ठेके पे कर्मचारी हैं उनसे भी शिष्टाचार रूप से बैठक की, समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया, लेकिन हम असफल रहे। और इस दौरान हमने पहले भी एक आरटीआई लगा रखी थी। जब बातचीत चल रही थी तो हमने उस आरटीआई को बीच में छोड़ दिया। उसके बाद जब इनका रवैया देखा तो हम दुखी होकर हमने फिर पुनः एक आरटीआई लगाई सामूहिक रूप में। और उस आरटीआई में हमने यह व्यवस्था की कि फोटोस्टेट की मशीन भी उनके बूस्टरों पर कार्यालय में हमारे मंच की तरफ से चली जाएगी, ताकि ये भी बड़ी आरटीआई है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट है, ये कह के झुठलाते रहते हैं। ये हमें अनुभव था, इसीलिए हमने गाड़ी, फोटोस्टेट मशीन और ऑपरेटर उसकी पूरी व्यवस्था की थी। और उसके बावजूद भी उन्होंने हमें सूचना नहीं दी। उसके बाद एससी साहब इसके प्रथम अपील अधिकारी हैं, इन दिनों राजीव गुप्ता जी हैं। उन्होंने हमें कई बार समय दिया और हमारी सुनवाई की, लेकिन उनके आदेशों के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। हमारे देश में जो अधिकारीगण है एक पोस्टमैन से ज़्यादा कुछ नहीं है, ये हम अनुभव कर रहे हैं। अब हम आरटीआई में आपको दिखाते हैं। आरटीआई में जो है ना, ये कार्टून है। इस कार्टून में जो है इन्होंने जो बूस्टरों के हमने 3 महीने की सप्लाई, इस दिन कितना यानी कि पानी आया, ये मांगना था 3 महीने का। इन्होंने कोई तो 2 साल का दे दिया, कोई 3 महीने का दे दिया, कोई दिया ही नहीं। इनमें कोई भी दस्तावेज सत्यापित नहीं है। अच्छा। ये देखिए आप, एक भी पेज सत्यापित नहीं है। और इनमें से कुछ कागजात ऐसे हैं जिन पे कि 2 पेजों पे गया हुआ है, सिग्नेचर कहीं है। इनका फ्रंट पेज कहाँ पे सर? यही है सर, जो कुछ है ये देखिए आप। ये कार्टून है, इनमें निकालिए एक बार दिखाइए। अटेस्टेड नहीं है ये? कोई अटेस्टेड नहीं है सर। ये रहा, ये है इनके, दिखाइए। ये जो है हमने एससी साहब के पास लेके भी गए थे। आगे ये देखिए सर, उन्होंने ये कहा था कि हम इनको वहीं पर छोड़ के आ रहे थे, अभी सर ये अटेस्ट करवा दीजिएगा। उन्होंने कहा कि आप इन्हें महम ले जाइए और हम जो है इन्हें कलेक्ट करवा के और उनको अटेस्ट करके दे देंगे। लेकिन उन्होंने कोई दस्तावेज इन्हें हमसे कलेक्ट नहीं किया। बाकी दोबारा फोटोस्टेट करवा के उन्होंने, और जो हमें ये कल रात को 11:30 बजे ये दस्तावेज दिए हैं, रात को 10:30 बजे, जिसमें से ये पहला पेज तो अटेस्ट है। उसके बाद सारे के सारे एज इट इज हैं। ये इनका सिस्टम है। और ये हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ये सारे वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट? हाँ, सारे वाटर सप्लाई के हैं। और कोई कंप्लेंट रजिस्टर की हमें वो नहीं दी इन्होंने। हमने कंप्लेंट रजिस्टर मांग रखा है कि जनता की शिकायतें आप कैसे हल करते हैं। ये पहला पेज है। इसके बाद मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ जी। फर्स्ट और ये लीजिए, ये कोई कागज सत्यापित नहीं है, इनका कोई औचित्य नहीं है। आरटीआई में हर पेज सत्यापित करना होता है। इसका टैग लगाओ। और हमने जो है पूरी यानी 24
चौबीसी का जो मैम जो एसडीओ बैठते हैं, इनके क्षेत्र में जितना भी आता है, सामन है, निंदाना है, मदीना है, मोखरा है, जितना भी इनके एरिया ये में जितने डॉक्यूमेंटेशन है सभी गांव से कलेक्ट करके लाए हो? 24 हम नहीं लाए जी, डिपार्टमेंट में दिया, डिपार्टमेंट ने भेजा है। आरटीआई के जवाब में आरटीआई के जवाब में ये दिया है सिर्फ। जबकि आरटीआई में हमने कंप्लेंट रजिस्टर और काफ़ी चीज़ें मांगी थी, ये हमारा 4 पेज का है। और ये अधिकारी क्या करते हैं कि जी आपकी बहुत बड़ी ये है, ये देखिए जी, ये हमने पॉइंट्स तो हमारे पॉइंट्स हमने काफ़ी बना के और ये जो है दिए थे। इसमें जो है ना हमने ये व्यवस्था और की थी कि 4 बंदे एक्स्ट्रा 3, अगर आपको कोई समस्या आती है, हमारा किसी का फ़ोन ना मिले, तो आप जो है ना हमारे किसी से भी संपर्क कीजिए। आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है, हमने क्या पूछा है, तो हम आपको सहयोग करने के लिए सहयोग करने के लिए तैयार है। सहयोग के लिए हमने जो है कार्यालय को पूरे फोटोस्टेट मशीन उनके स्थान पर, बूस्टर पर जहाँ पर लाइट नहीं है, उसकी व्यवस्था की। ये जो इसने फोटो स्टेट कराने का ये सारा आपने अरेंजमेंट किया डिपार्टमेंट? ये डिपार्टमेंट ने किया जी, उन्होंने हमारा सहयोग नहीं लिया। अच्छा अच्छा। हमने ऑफर किया था ताकि जल्दी सूचना मिल जाए, लेकिन वो जो है कुछ नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं इसमें, तो ये कि आदेश दे दिए कि जी आप जो है आपकी सूचना जो है ना एसडीओ को देने के लिए दे दी गई है उनको। ये एसडीओ साहब ने जो है एक लेटर दिया 17 फरवरी को उन्होंने एक लेटर जारी किया जो हमारे तक आज तक नहीं पहुंचा। वो जो है वहाँ पर कार्यालय में हमें दिया गया ये सूचना के रूप में, ये उन्होंने सूचना के रूप में हमें ये भेज दिए। और सर उन्होंने एक काम और किया है, जो इसके सूचना अधिकारी है एक्शन साहब ने तो एसडीओ को चिट्ठी लिख दी। एसडीओ साहब लिख देते हैं कि भाई आपकी सूचना जो है हम एससी साहब ने दे दी है, ये फिर इन्होंने पत्र दे दिया है उपमंडल अभियंता जन स्वास्थ्य अभियंत्री उपमंडल में हमें उन्होंने ये दे दिया है जी। हमने पहले सूचना दे दी थी, पहले ये सूचना दी थी अच्छा। और ये सूचना हम दिखा के आ चुके हैं। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ने जो ये आपको दिया उससे आप सेटिस्फाइड नहीं? कहीं सर कितना ही सेटिस्फाई नहीं है, इनका क्या औचित्य है आप देखिए। ऋषिराज जी आप क्या कहना चाहेंगे? सर काफ़ी टाइम से हम लोग आरटी को लेके एससी साहब के पास भी, एक्शन साहब भी मिले हैं, बट जो उनका रवैया है ना वो टोटली जो अधिकारी का है, सरकार के प्रति जो एक बिहेवियर बनता है रिस्पॉन्सिबल कि इनको सेटिस्फाइड करना चाहिए, वो कर नहीं रहे हैं। और टोटली इश्यूज़ को लेके वो लिपापोती करके डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं और ये गवर्नमेंट के ऊपर भी अननेसेसरी बर्डन और खर्चा बढ़ रहा है जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। और गवर्नमेंट की तरफ से फोटो स्टेट का खर्चा भी लगता है, मशीनों में भी लगता है, ये अननेसेसरी है। तो हम अधिकारियों से और सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारी मेन समस्या है पानी को लेकर मूलभूत, ये मानवीय अधिकार की मेन मूलभूत समस्या है, इसको लेके महम के अंदर पानी के सोल्यूशन सरकार को और अधिकारियों को मिलकर करनी चाहिए। जो 50 वर्षों से विकराल एक समस्या है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, लिपापोती करके कागज भेज के ये इसको बंद करना चाहते हैं। आज भी पानी की ये समस्या है महम के अंदर, 4-4, 5-5 दिन में पानी आता है और जो पानी आता है वो भी बहुत से लोगों के घरों में दूषित पानी आता है, गंदा पानी आता है, जिसको कि पानी को अगर हम अधिकारी को पिलाना चाहें तो वो अधिकारी खुद पिएंगे नहीं। तो इतनी विकराल समस्या को ये लोग सिंसियरिटी से ले नहीं रहे हैं और इस मामले को पूरे को बंद करना चाहते हैं क्लोज करके। तो ये सरकार इन अधिकारियों पर एक मतलब जिसको बोलते हैं टाइटनेस के साथ ऐसा तरीका अपनाए जिससे अधिकारी अपनी ड्यूटी समझे और पब्लिक की समस्या को सोल्व करें, ये हमारी मांग है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो जन स्वास्थ्य विभाग है इसमें बहुत सारी खामियां हैं। जब भी ये अपनी जानकारी मांगते हैं इनको प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कराई जाती हैं और ये अपना जो भी इश्यूज देते हैं उनका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो हम गवर्नमेंट से मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इस डिपार्टमेंट के थ्रू और जो प्रॉब्लम है जनता की उसको सॉल्व किया जाए। आप बेहतरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए SZ न्यूज़ चैनल।